Subscribe MP Study YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello student, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English. So student, जो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो आपका जो इंटीग्रेशन टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें अपन बात करेंगे कि जो अपन ने पहला लेक्चर पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। फिर प्लेलिस्ट भी है, पूरी प्लेलिस्ट है आपके पास, आप उससे जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। उसमें अपने बेसिक मैनिपुलेशन याद किया था, यदि किसी ने लेक्चर देखा तो आपको याद होगा, अपन ने बेसिक मैनिपुलेशन किया था। उसमें भी अपने अलजेब्रिक फंक्शंस का किया था अपने नॉर्मल वीडियो से कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हो इनका, तो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा ये। उससे डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि इसमें एफ एक्स वाई जी एक्स होगा, दो फंक्शन होंगे इसमें, एक होगा एफ एक्स, एक होगा जी एक्स, जिसमें अपन लीनियर भी पढ़ेंगे, उसमें अपन जो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, उनका एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, और फिर अपन उनको मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो अपना इसमें आता है डिफरेंट एल्जेब्रिक फंक्शन, जो मतलब विभिन्न प्रकार के जो एल्जेब्रिक जो बीजीय फलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें आपको क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इसमें लिखा हुआ है आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से मानना है। जो इस यहाँ पे तीन जो खंड दिए हुए हैं, आपको x प्लस 1 दिया हुआ, x प्लस 2 दिया हुआ, और सॉरी x माइनस 2 दिया हुआ और x प्लस 3 दिया हुआ है। तो आपको तीन जो मतलब चर मान लेने हैं, चर तो नहीं कर सकता मतलब तीन a b और c मान लेने हैं, फिर अपन उनको ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन इनका बारी बारी से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बस इसकी यही ट्रिक है। एक बार फिर से सुनिए क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो तीन दिए हुए हैं ना, तीन अलग अलग दिए हुए हैं, एक तो एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, एक एक्स माइनस 2 दिया हुआ है और एक एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। इन तीनों के लिए आपको ए बी और सी मान लेना है, और फिर इन तीनों का बारी बारी से आप अवकलन कर दोगे तो वो समाकलन कर दोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। इसमें एल एन एक्स प्लस 3 और ये ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। चलिए तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे अपन इनको। तो इसमें तो क्या है कि x माइनस मतलब अपन इसका क्या लें, एक तरह से लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम क्या आएगा, यही आएगा। एंड a किससे गुणा होगा, इन दोनों से, b किससे गुणा होगा, इन दोनों से, और c किससे गुणा होगा, इन दोनों से गुणा होगा। तो अपन ने वही किया है कि a तो किससे गुणा हो रहा है, इन दोनों से, यानी जिसके बटा में है उससे को छोड़कर बाकी दोनों, b के बटा वाले को छोड़कर b इन दोनों से गुणा होगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 से। और c है वो अपने बटे वाले को छोड़कर किससे गुणा होगा, उन दोनों से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इनको कर लिया अपन ने। अब जो यानी जो बटे में आएगा वो तो कट जाएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा ये, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी और सी के लिए मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूं आपको कुछ मतलब इनको अंदर गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर पक्षांतरण यानी जो मतलब चेंजमेंट आप कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस डायरेक्ट सी एक ट्रिक है कि यदि x इक्वल टू -1 लेंगे अपन, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो जगह x प्लस 1 है, तो यानी एक तरह से क्या असमीका है। असमीका में यदि अपन x इक्वल टू -1 लेंगे दोनों तरफ, तो वो सेम करे, मतलब वो एक तरह से संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं दोनों तरफ x माइनस 1 ले रहा हूँ, ले लिया मैंने दोनों तरफ x माइनस 1, एक्स इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 लिया तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये बचेंगे। अब इधर मैं यदि x इक्वल टू -1 लिखूँ तो +1 मतलब -2 बचेगा इधर। इसकी जगह एक्स स्क्वायर -3 है, इसकी जगह आप यदि x इक्वल टू -1 रखें तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। और इसकी जगह मैं लिखूँ x इक्वल टू -1, तो a इंटू -1 -2 यानी -3, तो a इंटू -3 एंड -1 प्लस 3 तो +2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1/3 आ गई। तो डायरेक्ट से a की वैल्यू आ गई। यदि आप a इक्वल टू -1 रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो a की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से b की वैल्यू भी निकालेंगे, c की वैल्यू भी निकालेंगे। अब आपको एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे x माइनस 2 दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको x माइनस 2 दिख रहा है, जो लास्ट में दिया हुआ है x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सॉरी x माइनस 2 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू यदि आप 2 ले लेंगे तो यहाँ से भी कट जाएगा ये,
और यहाँ से भी कट जाएगा, तो ओनली बी भी बचेगा। और इधर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो जैसे आप दोनों पक्षों में x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दो में बचेगा और b ही इसमें अननोन रहेगा और b की वैल्यू आ जाएगी 1/15। इसी प्रकार से यदि आप इसमें x इक्वल टू -3 रखेंगे, इसमें x इक्वल टू -3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c इसमें अननोन रहेगा और c की वैल्यू आ जाएगी। तो a b और c की वैल्यू अब मैंने कहा था कि बस ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में तो आप क्या कर लोगे, फिर तो आप इस सब का इंटीग्रेशन बारी बारी से कर दोगे। तो इसमें a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे a b और c की वैल्यू रखेंगे तो जो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे और फिर आप इनका बारी बारी से क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर अपन ने मैंने कहा कि अब फिर इन तीनों को बारी बारी से करना है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे और इनका क्या होगा, x+1/x+1 का ln x+1 हो जाएगा, 1/x-2 का ln x-2 हो जाएगा और 1/x+3 का ln x+3 हो जाएगा और वो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको खुद को करना होगा। मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें तो जो तीन यहाँ पे खंड दिए हुए थे, तीन यहाँ पे अलग अलग दिए हुए थे, तो आपने ए बी और सी मान लिया तीनों को और बटा में ये एक एक करके तीनों लिख दिए। लेकिन अब जो अब की बार वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको थोड़ा सा देखना है, तो आप देखते रहिए एक बार। हाँ ये रहा। तो इसमें है जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये वर्क फ्रॉम होम है एक तरह से। तो इसमें क्या है कि जो इसमें दिया हुआ कि x² का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपको दो खंड दिए हुए हैं और x+3 है। तो फिर आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा इसमें। आपको इसके बराबर क्या करना होगा, a/x+2 प्लस x-2 है, तो a/x-2 प्लस b/x-2 का होल स्क्वायर करना, जो आपको दिया हुआ है ना वो करना आपको। एंड c/x+3 दे देना है। तो करना क्या है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आपको तीन खंड दिए हुए थे, जो बटा में 3 दिए हुए थे, तो आपने a b और c लिख लिया और a b और c को लिख के आपने a/समथिंग b/समथिंग c/समथिंग जो तीनों दिए हुए थे वो आपने लिख दिए। लेकिन इसमें क्या है कि a/समथिंग a/समथिंग का स्क्वायर है, b/समथिंग है, तो वो तो हो जाएगा, मतलब समथिंग ओनली सिंगल वाला, तो ये तो x+3 ये तो हो जाएगा। तो आपने ये तो c/x+3 ओनली डायरेक्ट कर दिया। लेकिन जो x² बट्टे जो x-2 का होल स्क्वायर है उसका क्या करना है, तो उसके लिए आपको a/x-2 प्लस b/x-2 का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इतनी ट्रिक है, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। और फिर वही आपको गुणांकों की तुलना कर देनी है, a b और c की वैल्यू उसी प्रकार से फाइंड आउट करनी है। कभी तो आपको x=2 लिखना है, कभी x=-3 लिखना है, तो a b और c की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अचर पदों का भी आप वो कर सकते हो कि पहले तो आपने x² के गुणांकों की तुलना कर ली, फिर x के गुणांकों की तुलना कर ली, फिर कॉन्स्टेंट पदों की तुलना कर ली, फिर a b c आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो x=2 वैल्यू रख के x=-3 वैल्यू रख के उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि आप इनको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा ln के रूप में, इसका हो जाएगा ln के रूप में, और इसका मैंने बताया था कि x की पावर n के रूप में करना है, क्योंकि x जो ब्रैकेट के अंदर जो कोष्टक के अंदर है वो क्या है, लीनियर है, तो लीनियर को आप x ही मानेंगे, उसको आप t मान लीजिए या तो, और फिर t की वैल्यू बाद में रख दीजिए। ठीक है, चलिए तो अपन अब कुछ फॉर्म्स के बारे में, मतलब कुछ जो फॉर्म है उनकी कुछ अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो उसमें सबसे पहले आता है L1/L2, दूसरे आता है उसमें L1/√L2 या फिर L1√L2 का। आपको कुछ इस प्रकार से यदि कोई इंटीग्रेशन दिया हो जिसमें इस प्रकार से हो L1/L2 ये दिया हुआ मान लो ये, और L1 क्या है यहाँ पे, रेखी का लीनियर है। तो लीनियर आप जानते हो अक्ष में सिंगल घात का कोई भी समीकरण हो सकता है, जैसे 2x+5 है। तो क्यों आप क्वेश्चन देखोगे तो और समझ में आएगा। तो एग्जांपल जो दिया हुआ है इसको आप देखिए, तो किस रूप में होना चाहिए, ये इस रूप में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे वो भी तो मैं बताऊँ। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो L1/L2 दिया हुआ है, अब L1/L2 दिया हुआ तो आपको L1 बराबर AL2 प्लस बी लिखना है। तो L1 बराबर यदि मैं AL2 प्लस बी लिखूँ तो चलो लिखते हैं, तो इसमें लिखना है AL2 प्लस बी, ये लिखना आपको। तो यदि मैं इसको अलग अलग करूं, जो आंसर है उनको अलग अलग करूं, तो इसमें करूं तो मैं AL2/L2 प्लस B/L2, तो इसका तो हो जाएगा आराम से लोगरिथमिक में रूप में कि B ln L2 हो जाएगा, और L2 से L2 कट जाएगा तो A का डायरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो अपन इसमें एग्जाम्पल है, उसमें आप आसानी से समझेंगे ये एग्जाम्पल किस प्रकार से है। इसमें लिखा हुआ 2x प्लस 7 बट्टा रूट ऑफ 5 माइनस 3x, उसका आपको समाकलन करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप जो आपको क्या करना, जो अंश में है ना उसको आपको इस प्रकार से बनाना है कि जैसे L1 बटा रूट L2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, L1 इज इक्वल टू ए L2 प्लस बी करना है। तो L2 ये है, तो इसके रूप में आपको क्या बनाना है, L1 बनाना है। तो आपको a इंटू 5 माइनस 3x प्लस बी इस प्रकार से करना है। तो इसमें आप गुणांकों की तुलना करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि अक्ष के गुणांकों की तुलना यदि मैं करूं कि अक्ष यहाँ पे, तो अक्ष का गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ पे अक्ष का गुणांक क्या है, -3 है, -3 है, क्योंकि और अक्ष का गुणांक है ही नहीं। तो अक्ष a की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ से देखेंगे अपन तो -2/3 आ गई। और जैसे ही a की वैल्यू आ जाएगी उसी प्रकार से b की वैल्यू किससे आएगी, अचर पदों की तुलना करने पर। यहाँ पे अचर पद है ओनली 7, और यहाँ पे अचर पद क्या है 5a प्लस बी, और 5a प्लस बी में यदि आप a की वैल्यू पहले वाली रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 31/3। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा था कि a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, तो आप जो 2x प्लस 7 इसमें वो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखना ये रख दिया मैंने a और b की वैल्यू, जो a ऊपर वाले उसमें, यानी इसकी जगह मैंने a और b की वैल्यू पुटअप करके ये बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि आप किस प्रकार से मतलब आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग करना, आपको इनको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। तो इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट को यदि आप तोड़ोगे तो ऊपर 5x माइनस 3 जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और 5 माइनस 3x है बटा रूट ऑफ 5 माइनस 3x। तो 5 माइनस 3x का रूट ऊपर बच जाएगा जो ये रहा, एंड 31/3 आ रहा है वो आपको क्या लिख कर लेना है, कांस्टेंट है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, और जो 1/√5 माइनस 3x है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इनका बारी बारी से समाकलन करना जानते हो, जो रूट x के रूप में कर लेना इसको, क्योंकि अंदर क्या है, रूट के अंदर लीनियर है, तो आप इसे x के रूप में मानेंगे तो 2√x हो जाएगा, और ये है 5 माइनस 3x बटा में रूट है, तो इसका तो x बार n के रूप में होगा और इसका 2√x के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो फॉर्म 2 आती है वो क्या आती है, उसमें आता है, इसमें तो अपने L1 बटे L2 मतलब 2 लीनियर के लिए किया था, इसमें आएगा L1 बटे Q1, L1 बटे रूट Q1, L1 रूट Q1 इस प्रकार से आएगा। तो आपको क्या करना है कि L1 की जो ऊपर वाला है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ए क्यू वन डेस, यानी जो बटे वाला जो द्विघात समीकरण है उसका डेस प्लस बी इस प्रकार से कर देना है। तो चलिए एग्जाम्पल से और थोड़ा आपको क्लियर होगा। मैं एग्जाम्पल में आपको बस इतना बताऊंगा कि आपको करना है, फिर सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 7, ठीक है, और a फिर यानी 3x प्लस 7 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a फिर इसका अवकलज जो अंदर वाला है, रूट के अंदर वाला जो Q1 है इसका अवकलन, यानी x² माइनस 4x प्लस 1 का अवकलन होगा 2x माइनस 4 प्लस b, ये b। ठीक है, आपको a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर आपको क्या बनेगा इसमें, देखिए यदि a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस प्रकार से होगा, जो a होगा वो तो बाहर आ जाएगा, मैं पहले वाला के बताऊँ एक बार। फिर 2x माइनस 4 बट्टा ये रूट ओवर x² माइनस 4x प्लस 1। फिर आप इसमें प्रतिस्थापन लगा सकते हो कि जो नीचे आपको फलन दिया हुआ है उसका जो अवकलज है वो ऊपर दिया हुआ है, तो आप इसको t मान लेना। तो t इक्वल्स टू दिस x² माइनस 4x प्लस 1, फिर dx मतलब इसका अवकलन है और गुणा में dx, यानी 2x माइनस 4 dx इक्वल टू dt। तो जो ऊपर वाला है इसकी जगह तो आप dt रख देंगे, और नीचे है इसकी जगह रूट टी लिख देंगे। तो dt बाई रूट टी क्या होगा, 2√t, और फिर t की वैल्यू आप रख देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से होगा और a बाहर होगा। और b को करना आपको, तो b में वही फॉर्मूला लगेगा जो अपने पहले किया था, 1/, इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक को करना तो आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, या फिर आप किस प्रकार से करेंगे वो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है और प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। तो अगला इसमें अपना टॉपिक आता है और वो लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। उसमें है एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, मतलब तथ्यता बोल सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन तथ्यता समाकलन। तो इसमें फिक्स समाकलन है। इसमें क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स, यानी एक्स जो चरघातांकी फलन है ई पावर एक्स उसके गुणा में होगा एक फंक्शन होगा, फिर उसका प्लस में उसका अवकलज होगा। तो ई पावर एक्स के गुणा में होगा फंक्शन प्लस उसका अवकलज, ये दिख जाए तो आपको कर लेना ई पावर एक्स इंटू फंक्शन, जिसका अवकलज आपको दिया हुआ है तो वो फंक्शन आपको उसके गुणा में कर देना है, उसका समाकलन प्लस सी। ठीक है, अपने एग्जांपल देंगे तो ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ई पावर एक्स के गुणा में आपको दिख रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मतलब
साइन एक्स का वो आपको अवकलज दिया हुआ है, जो कोस एक्स है वो यहाँ पे मौजूद है। तो जो मैंने कहा कि जिसका अवकलज आपको दिया हुआ वो फलन आपको क्या कर देना है, उसमें गुणा में कर देना है ई पावर एक्स के। तो जैसे आप इसके गुणा में करेंगे तो ई पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। नीचे दिया हुआ है ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस जो माइनस कोस एक्स है उसका अवकलज क्या होता है, आपको इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ई पावर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो जो माइनस कोस एक्स है उसका अवकलज आपको क्या पता है क्या होता है, यानी जो माइनस कोस एक्स है ये, इसका अवकलज पता है आपको, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ये दिया हुआ है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका अवकलज हो जाएगा जो माइनस ई पावर एक्स कोस एक्स साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स। जो नीचे दिया हुआ है इसमें आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा, ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर है, तो आपको जो अलग अलग करना है तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर और माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन बाई एक्स का आपको अवकलज दिया हुआ है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स की पावर माइनस वन का अवकलज क्या होता है माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है जो आपके आगे दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि जो फंक्शन होता है वो ई पावर एक्स की गुणा में कर देना तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद में अपन कल क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे अगले लेक्चर में। तो ई पावर एक्स इसमें दिया हुआ है ई पावर एक्स साइन टू एक्स प्लस टू बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको देखने से तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई फलन उसका अवकलज दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उनको तोड़ देना है। साइन एक्स को टू साइन एक्स कोस एक्स कर देना है, यहाँ पे टू है ही पहले से, अब टू कॉमन भी ले लेना आपको यहाँ से, तो टू मैंने कॉमन ले ई पावर एक्स। अब अलग अलग भी कर देना, इसको आप अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना है। तो जैसे आप इनको टुकड़ों में तोड़ोगे तो साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बटा कोस टेन आ जाएगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अब आपको दिख रहा है कि टेन एक्स का यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो आपके पास ये नया क्वेश्चन बन के आ गया, टू बाहर है ई पावर एक्स टेन एक्स आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अपना जो पूरा इंटीग्रेशन का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा क्लियर हो चुका है, और इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे वो अपन करेंगे जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका क्वेश्चंस भी क्लियर कर देंगे, और उसी के साथ साथ अपन मतलब उसके बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एयरफोर्स नेवी और एनडीए में आने लाएगा वो अपन सारे कर देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।